हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहां पे अपना कोटेक्स ओपन कर लेता हूं। मेरा जो कल का बैलेंस था, जो मैंने कल किया था, तो वो था 40.56, जो हमने कल क्लोज किया था बैलेंस। वैसे आज डे 18 है, आज का टारगेट होना चाहिए 176 ओपनिंग और 194 तक हमें पहुंचना था, लेकिन अभी ऐसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारा कैपिटल ही बहुत कम है 40.56। गाइज, इससे पहले ही मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। स्टार्ट करके मैंने वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया। 4-5 ट्रेड लिए मेरे। 4-5 ट्रेड लेने के बाद में कुछ ट्रेड 1-2 गलत भी हुए और बाकी ठीक भी हुए। उसके बाद वो मेरी जो थी यहाँ पे रिकॉर्डिंग, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, ये हट गया था रिकॉर्ड करने के बाद भी। आई डोंट नो क्या हुआ, तो मैंने सारा स्पेस क्लियर करके दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल में आप देख पा रहे हैं 43.28 है हमारे पास। 40.56 होना चाहिए था, 43.28 है। तो गाइज़, आज हम देखते हैं कि हम अपने अमाउंट को कितना बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा हम देखेंगे आज क्या होने वाला है। सबसे पहले ये जो मार्केट चल रही है NZD कैड की, इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर इसको टाइम मिल गया है मार्केट को, और मार्केट अपना जोन बनाना चाह रही है। तो मार्केट जो अपना जोन बनाना चाह रही है वो इस दायरे में बनाना चाह रही है, ऐसा मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। अब ये क्यों बना रही है, इसका रीज़न तो किसी को नहीं पता, हमें तो नहीं पता भाई इसका रीज़न, पर इतना पता है कि ये इसको जोन को बना रही है। एक अपसाइड का ट्रेड मैंने ले लिया, हालांकि बीच में एंट्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आएगा अभी ये। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओवरऑल ट्रेंड तो आपका डाउन है, माइनर ट्रेंड आपका अप का है, और ये जाएगी अप ही, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगी क्योंकि इस प्रेशर को देखो, और यहाँ पे ये गैप भी है। आजा, तो मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे करी हैं, टोटल 3 ट्रेड्स मेरी हो गई हैं। अगर नीचे तक की फ्लक्चुएशन मिलती तो मतलब बहुत अच्छा होता, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल में मेरे यहाँ पे 3 ट्रेड्स लगे हुए हैं। बाकी और किसी मार्केट में हम देख लेते हैं कि हमारा कोई सिनेरियो बनने वाला है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। और गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मज़ा भी आ रहा होगा देख करके कि ये तो यहाँ पर ये धज्जियाँ उड़ाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। कर लेने दो उसको कोशिश, भाई मार्केट का काम है तो वो तो वही करेगी, उसको हम रोक तो नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइस देखो, डाउन साइड है, बेशक बेशक यहाँ पे डाउन साइड है, पर यहाँ पे मुझे अपनी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग मार्टिंगल नहीं लेना चाहिए गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे फेल हो रहा है और इसके अलावा भी फेल होता हुआ देखा है मैंने कहीं पे, यहाँ पे फेल हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे फेल हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे अभी अपसाइड का ट्रेड तो नहीं लूँगा। एक ट्रेड मैं यहाँ पे अपसाइड का कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट इस जोन तक रीटेस्ट करने आएगी यहाँ पे तो और कर सकता हूँ, पर अभी एक ही ट्रेड करा है। चलो अच्छा हुआ जो $43 थे, आप भी सोच रहे होंगे कि 40 से स्टार्ट करना चाहिए था, ये कैसे स्टार्ट कर रहा है, तो वो $3 लॉस हो गए, तो यहाँ पे हिसाब बराबर हो गया है। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा किया मैंने यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन कर रही है उस तरीके से समझ में आ रहा है कि ये बेवकूफ़ी होगी अगर ग्रीन का ट्रेड लेते हैं उस पर मार्टिंगल पे तो। और ये बहुत अच्छा डिसीजन लगा मुझे आज का कि मैंने उस पर ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे ट्रेड किया। इसके अलावा एक ट्रेड और कर दिया, ये विन हो गया है। और मैंने एक ट्रेड यहाँ पे कर दिया है क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटजी है, अप साइड में ही जा रहा है, अप साइड की ट्रेड प्लान करनी है मुझे। मैंने एंट्री लगाई थी, आई नहीं है, दोबारा मैंने एंट्री लगा दी है, थोड़ा बीच में लग गई है, पर इसमें हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ पे रंगाई पुताई का कार्यक्रम करना चाहूँगा, यानी कि जोन्स वगैरह ड्रॉ करके समझ लेते हैं, क्योंकि देखो हमें जोन तो ड्रॉ करना नहीं आता, ये तो आप सब लोग जानते हो। इतने सारे लोग कमेंट करते हैं तो आपको पता लगी क्या होगा। चलो जो भी है, कोई बात नहीं है, जोक्स अपार्ट। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसके लेवल पे जाने के लिए अभी इसके पास स्पेस है, तो मेरी एंट्री जो लगी है यहाँ पे, मेरी एंट्री के विन होने का चांस मुझे थोड़ा सा है यहाँ पे कि मेरी एंट्री विन हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब तक जैसे जो होना होगा वो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक डाउन साइड की प्रेडिक्शन मैंने करी है और पहले ही एक ट्रेड कर दी है, दूसरी अब कर दी है, ये तो मेरी विन हो जाएगी, श्योर शॉट विन हो गई है वो। अब मार्केट इस सिचुएशन में क्या कर सकती है, इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या करेगी, ऊपर तक ग्रीन कैंडल बना करके यहाँ तक जाएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी, यही मार्केट का काम है। ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल चैनल मिला,
चलो जी, बहुत अच्छा हुआ पैरेलल चैनल मिला। अब कोशिश करेंगे डॉट कनेक्ट करने की। डॉट कनेक्ट करने से स्टोरी समझ में आने लग जाती है, इसलिए हम प्राइस एक्शन में डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कोई कितना भी कुछ बोले कि इसमें ये होता है, ये बहुत ज़्यादा वो होता है, चार्ट के एनालिसिस में ऐसा हो जाता है कि उसमें वैसा हो जाता है, वो सब ठीक है अपनी जगह पे यार। देखो हर किसी का सोचने का तरीका है। एक बंदा एक सिचुएशन को ईजी समझ के फील कर रहा है, एक बंदा टफ समझ के फील कर रहा है। तो जो जो ईजी समझ रहा है उसके लिए ईजी है, और जो टफ समझ रहा है उसके लिए टफ है। तो भाई मेरे लिए तो मैं इतना टफ नहीं समझ सकता, क्योंकि जब मैं उसको इतना टफ समझने की कोशिश करने लग जाऊंगा ना, तो मेरा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। अभी गाइज यहाँ पे दोनों की दोनों ट्रेड्स मेरी विन हो गई हैं, और हम यहाँ पर जो रेक्टेंगल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी लग चुका है। ठीक है, और बहुत ही सही लगा है। अब आप बोलेंगे ये नहीं वो नहीं, अबे मेरे भाई वो सब छोड़ो, ये देखो मार्केट इसके दायरे में काम कर रही है या नहीं। ठीक है, $44 हमारा हो चुका है, और अभी हमारे पास टाइमिंग नहीं है कि हम ट्रेड कर पाएँ, क्योंकि टाइमिंग कुछ और चल रहा है। इसके अलावा क्या चल रहा है मार्केट में, ज़रा हम वो भी चेक करना चाहेंगे मेरे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों बिग बॉस क्या चाहते हैं। तो बिग बॉस चाहते हैं कि अभी ये इसमें आ जाए, आने दो। और यहाँ पे बिग बॉस क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ अलग ही चाह रहे हैं बिग बॉस। गाइज यहाँ पे आके मेरे को लगता है कि यहाँ पे आकर के मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो चैनल के अंदर काम कर रही है। इस वजह से मैंने वहाँ पे ग्रीन साइड का ट्रेड लिया है, रेड डायरेक्शन में भी। पहले ही मैं बता देता हूँ रीज़न क्या है। यहाँ पे रेड का सही है, और मैंने सही ट्रेड लिया है। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, आप बोलोगे यार आप रेक्टेंगल ज़्यादा लेते हो। भाई देखो रेक्टेंगल में सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मिल जाते हैं। ट्रेंड लाइन में पैरेलल चैनल लेता हूँ तो उसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है भाई, काम वही होता है, मेहनत डबल नहीं होती है, इसलिए मैं ले लेता हूँ। अगर आपको ना अच्छा लगे तो भैया आप ट्रेंड लाइन लो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन लो, जोन सी लाइन लेनी है वो लो, क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो परेशान नहीं होना है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों। अभी फ़िलहाल में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अभी हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही हैं। बाकी 5 सेकंड बता देंगे क्या होने वाला है, 1 सेकंड और। दोनों की दोनों ट्रेड्स हमारी विन हो चुकी हैं। देखते हैं हमारा बैलेंस क्या है भाई। तो बैलेंस हमारा 46 अराउंड हो जाना चाहिए, 45.86 है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक ग्रीन साइड का ट्रेड लेंगे, और मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, देखो ये कर सकती है मार्केट, यहाँ तक रेड आ सकती है बस, यहाँ तक रेड आ जाएगी बस, यहाँ तक रेड आके फिर ऊपर जाएगी। एक ट्रेड इसी वजह से मैंने और ग्रीन साइड का किया है, 2 ट्रेड मैंने वहाँ पे किए हैं, बाकी रिज़ल्ट हमें मार्केट बता देगी। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो हो रहा है उस पर आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया था उसके हिसाब से रेजिस्ट कर रही है कैंडल। बार बार नीचे जाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन रेजिस्ट तो कर रही है। ठीक है, वो बात अलग है कि डाउन साइड का प्रेशर दिखा रही है, समझ रहा हूँ मैं भी। एक ट्रेड मुझे लगता है यहाँ पे विन हो गई होगी, नहीं यहाँ पे दोनों की दोनों लूज़ हो गई हैं। एक विन हो गई है, एक लूज़ हो गई है। अब मैंने क्या कहा था, वो यहाँ तक आएगी। अब वो यहाँ तक आएगी तो हम उसको पकड़ लेंगे, और नीचे तक आएगी तो हमें और अच्छी कन्फर्मेशन मिलेगी, वहाँ पे हम ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे अब। ऑड, अरे वाह यार, हमारी तो स्ट्रैटेजी बन रही है, और स्ट्रैटेजी भी बहुत कमाल की बन रही है यार। यहाँ पे यार कमाल ही हो जाएगा यार। यहाँ पे एक ट्रेड मैं और कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो एंट्री को रिस्पेक्ट जरूर करेगा। 3 एंट्रीज यहाँ लगी हैं, 1 एंट्री यहाँ लगी है, दोनों में अप साइड की एंट्रीज लगी हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं, लॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा आपके सामने आ जाएगा। छुपाने वाली अपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम क्या करेंगे उसे छुपा के यार। लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, छुपा के मैं कर क्या लूँगा, ना तो मेरा कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान। तो जब कोई फ़ायदा नुकसान है ही नहीं, जब चीज़ ही न्यूट्रल है, तो मैं उसको तोड़ूंगा मरोड़ूंगा क्यों। मैं भी नहीं तोड़ूंगा मरोड़ूंगा, सिंपल की सिंपल पेश करेंगे आपके सामने, ताकि पता लगे कि भैया मार्केट में ये सब चीज़ें होती हैं। ये मेरी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं, और देखते हैं भैया अभी रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट चाहिए हमको आ जल्दी से। अमाउंट 49.51, $1 की फ़ाइट है बस मेरे दोस्तों, सिर्फ $1 की फ़ाइट है।
पर ये $1 की फाइट को थोड़ा सा देख करके, सोच करके, समझ करके करेंगे, क्योंकि इस $1 के चक्कर में ही लंका लग जाती है। एक ट्रेड मैंने अपसाइड की करी है, एक ट्रेड अपसाइड की करी है सिर्फ। क्यों करी है मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले से रीज़न बता देता हूँ। देखो यहाँ पे भी एक लेवल है, ये भी आप जानते हो, इस लेवल पे मैंने ट्रेड करी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको, इस एंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसीलिए मैंने एक एंट्री यहाँ पे ली है। सिंपल सा यही लॉजिक है भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। मार्केट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुतों को बहुत कुछ पता है, ये अच्छी बात है, उनको पता है, लेकिन कुछ लोग उनको गलत तरीके से कन्वे कर रहे हैं सिग्नल देने के लिए कि उनका पैसा बने, और कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेट। भाई कॉम्प्लिकेट नहीं है यार, ये इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। कॉम्प्लिकेट क्या है इसमें, मुझे ये बताओ, क्या कॉम्प्लिकेट है? या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये तो क्लियर है। दूसरी बात ये है कि अगर तुम लेवल जोन सही तरह ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा गलत प्रेडिक्शन बनेगा, जैसे मेरे 3 बार बना। मार्केट ऊपर जा रही है, मैं डाउन की ट्रेड लिए जा रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक चीज़ के हिसाब से देखा, मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं ली, ये मेरी गलती थी। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है? कॉम्प्लिकेटेड तो ये है ना कि हम ही नहीं कर पा रहे हैं। पर अभी फिलहाल $50.44 हो चुका है, आज का टारगेट पूरा हो चुका है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। 50-44 यहाँ पे लिखेंगे, बहुत मज़ा आएगा भाई। WPS शीट जल्दी आ जा। और तो ठीक है मेरे दोस्तों, मेरा माउस आ जाए एक बार, यहाँ पे आ गया, और मैं इसको ऐसे करके करूँगा कॉपी, और ऐसे करूँगा पेस्ट यहाँ पर। अब यहाँ पे मेरा $50 था समथिंग, $50.22 था। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो चेंज कर लेंगे, लेकिन $50 था ना, इतने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा ऊपर नीचे करूँगा तो टाइम निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, इस वजह से अब हम अपने अगले सेशन की तरफ चलेंगे। और आज हमारा डे 18 है, और क्या है? संडे। और संडे हमको लॉस करा के गया था पिछली बार, इस बार हमने प्रॉफिट कर लिया है संडे में, ठीक है। चलो अच्छी बात है, इसको भी बंद करते हैं, बंद नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। इसके अलावा आप चलते हैं अपने लॉजिक मैजिक ट्रेड शो पे, जहाँ पे मैं अभी सभी लोगों के कमेंट्स को रीड करता हूँ। धांसू जी कहते हैं 9474 ऑसम सर, थैंक यू सो मच सर। ज्योतिष बोर्गन बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ट्रेडर 695 कहते हैं ब्रदर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आपके एक लॉजिक के साथ जाओगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। आपकी जो स्ट्रेटजी है, कोशिश करो इसके ट्रेंड के साथ यूज़ करें, तब आपको 65 to 75% एक्यूरेसी मिल सकती है इन माय ओपिनियन। एंड लव यू डियर, कीप इट अप। आपकी साइकोलॉजी कमाल की है, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। आप अपना नाम ज़रूर मेंशन करें। और मेरे दोस्त देखो, एक ही चीज़ पे अगर हम काम करते हैं तो एक चीज़ का मास्टर बनना आसान है। सब चीज़ों पे काम करेंगे तो किसी का कुछ भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं एक चीज़ पे काम करने का ट्राई करता हूँ। आज मैं फेल हो रहा हूँ, पास हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, पास हो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये क्या चल रहा है? ये टेस्टिंग फेज चल रहा है, ये प्रैक्टिस फेज चल रहा है। एक दिन वो आएगा ना कि जहाँ ट्रेड लगा दिया ना, वो गलत नहीं हो सकता फिर उसी स्ट्रेटजी पे। बाकी कहीं भी गलत हो जाए, उस स्ट्रेटजी पे गलत नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बस वो मेहनत की ही तैयारी चल रही है, ये मेहनत ही चल रही है वो। बाकी आपकी बात ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग समझता हूँ मैं वो उसके हिसाब से भी करता हूँ। अदरवाइज़ मैं आज ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो इन सब चीज़ों पे भी काम कर रहा हूँ। जो गलतियाँ मुझसे होती हैं मैं उन पर काम करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपने जो मुझे जो बात बोली है, मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ आपका इस चीज़ के लिए। टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं बहुत सारा प्यार भेजने के बाद, ब्रो मेरा बैक टू बैक 5 ट्रेड लॉस हो रहा है, इसको कैसे ठीक करूं? ब्रदर पेचकस लेके कस दो उसको, वो ठीक हो जाएगा। भाई इसमें क्या करना है, पेशेंस रखना है, टारगेट बड़ा नहीं रखना है, प्रॉफिट छोटा रखना है, लॉस छोटा रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और ओवर ट्रेडिंग और फियर से बचने के लिए एक शीट मेंटेन करो, 5% का टारगेट लो, मत लो 10% का। 5% महीने के अंत में बहुत हो जाएगा, समझ रहे? तो उसके हिसाब से आप चलो, बाकी सब बढ़िया है। और प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रॉफिट लॉस पे ध्यान मत दो, क्योंकि जिस दिन प्रोसेस ठीक होगा, प्रॉफिट लॉस अपने आप मैनेज करना सीख जाओगे आप समय के साथ साथ। आपका कमेंट लाइक करता हूँ, लेकिन इनको किसी ने रिप्लाई किया है, तो ये कौन है? हमारे दोस्त ब्रिनी ट्रेडर। लर्निंग पे फोकस करो, नॉट प्रॉफिट और लॉस। वाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ब्रिनी। प्रॉफिट इज एवरीथिंग कहते हैं टू मच रिस्क भाई, थैंक यू सो मच। रिस्क है तो इश्क है, टू मच रिस्क इक्वल्स टू टू मच रिवॉर्ड। मार्कर लेजेंड कहते हैं भाई आपका नॉलेज ठीक है, बस ये ट्राई करें कि एक टाइम पे 2 पेयर पे ना ट्रेड करें, इससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है और इमोशन आ जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझता हूँ, और मैं इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। और
आपने जब मुझे देखा होगा 2 पेयर पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी सेम ही स्ट्रेटजी हो, क्योंकि उसका मुझे इन आउट ज़्यादा पता होता है इसलिए। पर मैं फिर भी इस चीज़ को देखूंगा, समझूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। थैंक यू सो मच। रूबेल डॉन कहते हैं भाई आप सक्सेस नहीं हो पाओगे ऐसे, अब क्वालिटी ट्रेड पर फोकस करो, कम ट्रेड लो बस। थैंक यू सो मच भाई, मैं इस चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षवर्धन शिंदे कहते हैं सर आज आपने मेरी कमेंट पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, और आज भी मैंने 4570 तक कर दिया है कैपिटल को 3900 से, और मैं भी आपके जैसा डेली टारगेट बेसिस पर कर रहा हूँ एंड मनी मैनेजमेंट सीख रहा हूँ। थैंक्स अलॉट। थैंक यू सो मच भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ सीख रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक। आपको किसी ने रिप्लाई किया है, ये हैं लिल नोवा मोटिवेशन, कहते हैं ब्रो क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो। ब्रदर इनको स्ट्रेटजी का रिप्लाई आप कर देना जो भी कर रहे हो आप। मोहम्मद कफसर कहते हैं लव, बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। गबरू जी कहते हैं भाई तू इतनी ट्रेडर भाई तू ट्रेडर नहीं है, तू गैम्बलिंग कर रहा है, ऐसे कोई ट्रेड नहीं करता, तू गलत मोटिवेट कर रहा है लोगों को। वेरी गुड भाई, ताली बजाऊं गबरू भाई। भाई तुम्हारा नाम गबरू है लेकिन तुम बात छपरू वाली कर रहे हो यार, गलत बात है यार गबरू भाई। यार इतना प्यारा नाम है आपका, थोड़ा काम भी प्यारा दिखाओ ब्रदर। अगर ये गैम्बलिंग है, चल मैं मान लेता हूँ ये 100% गैम्बलिंग ही कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा ट्रेडिंग, मेरे को आता ही नहीं कुछ, लाल हरा भी नहीं पता, मैं तो नीले पीले पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, गैम्बलिंग कर रहा हूँ। गैम्बलिंग करके 18 दिन तक $35 क्या तुम सस्टेन रख सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो एक दिन आइए लाइव में करके दिखाइए। $35 मैं आपको देता हूँ, 18 दिन तक नहीं, सिर्फ 10 दिन तक आप सस्टेन करके दिखा देना, सिर्फ 10 दिन तक, चल 10 दिन भी छोड़ दिए, हफ्ते भर तक, 7 दिन तक सस्टेन करके दिखा दे, सिर्फ 7 दिन तक $35 सस्टेन करके दिखा दे, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, मुझे तेरा प्रॉफिट नहीं देखना, तो कितना ही प्रॉफिट कर ले वो अच्छी बात है, लेकिन 7 दिन तक सस्टेन करके दिखा दे बस। नहीं कर पाएगा भाई, ये बकचोदी करने से कुछ नहीं होता। ऐसी बकचोदियाँ ना मैं बहुत कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के चैनल पर जाके कमेंट ही नहीं करा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अपने ऊपर काम करो ना यार। गैम्बलिंग अगर होती ना ये पैसा ज़ीरो हो जाता गबरू भाई। गैम्बलिंग नहीं है ये लॉजिक है, ये साइंस है पूरा। वो बात अलग है, तुम उस लॉजिक तक तुम्हारा अभी दिमाग विकसित नहीं हुआ है, अभी तुम विकास नहीं पा पाए हो, इसलिए तुम्हारा विकास ना होने की वजह से वहाँ तक तुम सोच नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें गैम्बलिंग लग रही है, क्योंकि तुम गैम्बलर हो इसलिए, समझे। रॉबिन्स कुमार जी बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटेलेक्चुअल लर्निंग कहते हैं अमेजिंग, थैंक यू सो मच इंटेलेक्चुअल लर्निंग, थैंक यू एंड चीयर्स। तो इसके अलावा एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये थैंक यू एंड चीयर्स यहाँ पे आया है गाइज। इसके अलावा एक कमेंट और कोई छूट रहा है मुझसे, एक यश करके कमेंट है, उस भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। यश करके है एक भाई यार, वो कमेंट छूट रहा है, मैंने उसका शायद रिप्लाई कर दिया है, पर एक बार मैं फिर भी उसको चेक ज़रूर करूँगा। उसका भाई का मुझे बहुत अच्छा लगा जो उसने मुझे बोला, थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ ये रहे यश भाई। यश भाई कहते हैं भाई मेरा जस्ट अ सजेशन, आई हैव ऑल्सो 4 year experience in trading. First learn proper price action and you have the knowledge but not proper knowledge. You have any questions related with ट्रेडिंग नॉलेज देन रिप्लाई माई कॉमेंट। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, आपका कॉमेंट भी लाइक कर दिया। यश शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे आपका ये लवली जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर ही आपसे बात कर रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि प्राइस एक्स आपके अकॉर्डिंग मैं नॉलेज नहीं है, सही नॉलेज नहीं, चलो मैं वो सारी चीज़ें मान लेता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त आपको 4 साल हुआ है, मुझे 1 साल हुआ है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस 1 साल के अंदर मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरीके से मेरे दिमाग में घर कर गई कि आप अगर ट्रेडर हो, एक ट्रेडर ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे आपको किसी की कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको डिग्री दे तब आप ट्रेडर बनोगे, अकाउंट बनाते ही ट्रेडर बन जाते हैं, लेकिन वो ट्रेडर नहीं होता। ट्रेडिंग के लिए ना पैसा नहीं चाहिए, ट्रेडिंग के लिए नॉलेज भी नहीं चाहिए, उतनी नहीं चाहिए बहुत थोड़ा चाहिए। 5% पैसा, 5% नॉलेज, 90% साइकोलॉजी, आप बवाल काट दोगे। पर अगर 50% पैसा हो, 50% नॉलेज हो, साइकोलॉजी ना हो, गड्ढे में ही जाएंगे, इतना समझ में आ गया है। लेकिन सिर्फ 5% पैसा
और 5% नॉलेज, 90% साइकोलॉजी होगी ना, कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि आप अगर वही चीज़ें कर रहे हैं डेली डेली, आप उसके महारती हो जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी मास्टर हो जाएगी। मेरी सारी चीज़ें साइकोलॉजी पे होती हैं। आप कोई भी मेरी वीडियो उठा के देखो, साइकोलॉजी पे ज़्यादा बात होती है, माइंडसेट पे बात होती है, इमोशन कैसे रोकने उस पर बात होती है। इसीलिए मैं फियरलेस ट्रेडिंग कर पाता हूँ, क्योंकि 1 साल के अंदर मैंने उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस की। जब से फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मेरी प्रैक्टिस और अच्छी होने लग गई। तो मेरा मानना ये, साइकोलॉजी से पैसा बनता है, नॉलेज से नहीं बनता है दोस्त। पर फिर भी नॉलेज पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए ही आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं आपसे ले रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं, उनसे अच्छा लेता हूँ, कुछ बुरा करते हैं, उनका बुरा भी लेता हूँ, ये सीखने के लिए कि क्या बुरा नहीं करना है। पर फिर भी मेरे दोस्त, आपने जो कमेंट किया, मुझे सच में तहे दिल से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यश भाई। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो टांग खींचने के लिए आते हैं, फिर मैं उनकी लंका लगा देता हूँ। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि आप मेरी अगर कोई गलती बता भी रहे हो तो आपका एक भाव है कि आप मेरी हेल्प करो। ये सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बोलता हूँ यश भाई कि अगर आपके मन में कोई सजेशन हो, कुछ भी आपको लगे जो हमारी ऑडियंस को या मुझे कोई हेल्प कर सकता है, तो आप अपने कमेंट में वो चीज़ लिख के मुझे बता सकते हैं। कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पे आप आ भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त यश शर्मा। तो दोस्तों, आज के सारे कमेंट्स मैंने रीड कर लिए हैं, और कमेंट्स रीड कर लिए हैं, तो दोस्तों सारी मेरी वीडियो देख लेना। अच्छाई बुराई जो भी हो, सब अपना कमेंट्स में मेंशन करना। कमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, मैं सब एक्सेप्ट करूँगा। कोई भी भाई अगर मुझे कुछ भी एडवाइस करता है, अगर उसकी एडवाइस ठीक लगेगी, मैं उसे अप्रिशिएट करूँगा। और अगर कोई मेरी टांग खींचने के लिए आता है तो मैं उसकी लंका लगा देता हूँ, और मैं लगा दूंगा उसकी लंका जो टांग खींचेगा। अगर वो सही है अपनी जगह और मैं गलत हूँ, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं सही हूँ और वो फिर भी ज्ञान दिए जा रहा है, तो दूसरा तरीका है अपने पास, लंका लगाना। सिंपल सी बात है। चलो मेरे दोस्तों, वीडियो को देखना, प्यार देना, और जो मेरे लाइव में आना चाहते हैं, लाइव में क्या करता हूँ लाइव में मैं आपको बोलता हूँ कि आप 3 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, उसका रीज़न लिखो, क्यों विन हुई, क्यों लूज़ हुई, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये होता है लाइव ट्रेड में। कोई क्वेरी होती है, कुछ कंसर्न होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको दूर करते हैं, एक दूसरे की डिस्कशन करते हैं, कम्युनिटी बनाई है। वहाँ पे लाइव ट्रेड नहीं करते हैं, सिग्नल नहीं देता हूँ, अकाउंट नहीं बढ़वाता हूँ। तो लाइव सेशन में जिसको भी आना है ट्रेडिंग सीखने के लिए, साइकोलॉजी को बदलने के लिए, वो आ सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिन शुभ हो।